पे जिसका नाम था ग्रेव टॉर्चर। फिल्म का रिव्यू मैं ऑलरेडी कई बार दे चुका हूं, लेकिन इस बार मैं फुल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं मूवी को। और यकीन मानिए, इस मूवी में आपको डर का अंत देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्लिप्स पे जाके देखिए, मूवी में अंत होता ना, हर चीज अनंत पे जाता है, तो ये अनंत है डर का। इसके बाद आपको डर लगना बंद हो जाएगा। फिल्म की अगर स्टोरी की बात करूं भाई, तो भाई मैंने पोस्टर लगा रखे हैं बैकग्राउंड में, आप देखिए और डर को अनुभव कीजिए। स्टोरी की बात करूं भाई, तो एक फैमिली होती है जो बड़ा खुशहाल होती है। एक बेकरी की शॉप होती है, वहां उनके 2 बच्चे और अपने हस्बैंड वाइफ दोनों सब मिलके काम करते हैं। उसी टाइम एक आदमी आता है और वो बच्ची से पानी मांगता है। वहां पे एक बच्ची एक बच्चा, उनके माता पिता था, बोलता है भाई पानी पिलाओ। वो पानी पी के और एक बर्गर खा के जाने लगता है। तो वो बार बार कह रहा था, कान में हेडफोन लगाया हुआ था, कि भाई मैंने ग्रेव टॉर्चर को देखा है, झेला है, मैंने महसूस किया है। ये बच्ची सुनती है और उसको गजब लगता है कि भाई क्या है ये, मतलब क्या बोल रहा है ये। बहरहाल वो बिना पैसा दिए बाहर चला जाता है। बच्ची अपने माँ के पास जाती है, बोलती पापा मम्मी उसने बिना पैसा दिया खाया और वो चला जा रहा, उसे जाके प्लीज रोकिए। यार माँ बाप दोनों उसके पीछे जाते हैं और दुकान के बाहर निकलते हैं, उससे कुछ बहस होती है और भाई वहां पे बम ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें इसके माँ बाप दोनों ही मर जाते हैं। अब भाई इस बच्ची के दिमाग में ये बात बड़ा टॉर्चर करती है कि भाई ग्रेव टॉर्चर मतलब कब्र का अजाब के बारे में वो बंदा बात कर रहा था। आखिर ये बात सच नहीं है, बच्ची ये सोचती है। खैर अनाथ हो जाती है, बाप और माँ दोनों का देहांत हो जाता है, तो बच्ची अनाथ हो जाती है। और भाई उसका दोनों भाई अनाथ आश्रम में रहता है कुछ दिन, फिर वहां पे उसको मन नहीं लगता, वो भाग आता है। खैर वहां से भागने के बाद भाई वो लोग दोनों ही बड़े हो जाते हैं। लेकिन वो जो लड़की थी वो ये बात साबित करना चाहती थी कि भाई ग्रेव मतलब कब्र में कोई भी टॉर्चर, कोई भी अजाब, कोई भी आपको आपके कर्म का फल नहीं मिलता। तो भाई वो एक जगह नर्स की नौकरी करने लगती है, क्योंकि भाई माता पिता तो उसके बचपन में ही मर चुके थे। और उसका भाई जो है वो डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए तैयार करता था। खैर ऐसा लाइफ चल रही थी, लेकिन बहन को साबित करना था भाई कि वो जो इसके बचपन में जो घटना घटी थी, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ग्रेव टॉर्चर कब्र में कोई अजाब नहीं होता है। ये उस बच्ची के माइंड सेट था। खैर होता ये है कि भाई उसका भाई एक लाश को मतलब अंतिम संस्कार के लिए तैयार करता है और उसे फिर कब्र में ले जाके लिटा देता है, और अपनी बहन को भी उस लाश के बगल में कब्र में लिटा देता है। और बहन उसकी कैमरा लिए रहती है रिकॉर्डिंग करने के लिए कि भाई मैं रात भर इसके साथ रहूंगी और बाहर, और मैं दुनिया को बताऊंगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है जो मतलब दिखाया जाता है, या जो लोग बोलते हैं मुझे डर लगता है कब्र के अजाब से, ऐसा कुछ नहीं होता। खैर उसका भाई कब्र को बंद करके पीछे मतलब होता, और उसके बाद जो खेल शुरू होता है ना भैया, मतलब ये लास्ट सीन जो ये मैं आपको कोई भी बात मैं नहीं बताऊंगा इस लास्ट सीन का, कि मतलब वहां पे उस लड़की के साथ कब्र में क्या होता है। बस इतना समझिए कि डर का जो अनंत होता है ना, अंत होता है, बस वो यहाँ पर आपको फील हो जाएगा। और कर्म का फल नहीं मिलना है, वो इस फिल्म भी साबित करती है कि कर्म जो आप करेंगे उसका फल आपको मिलेगा। वही क्रेप में जब उस बंदे के बाद उसका फैसला या उसके कर्म के हिसाब से उसे जो फल मिलता है ना, वो आपको जरूर देखना चाहिए, और इस फिल्म को जरूर देखना चाहिए, और सबको देखना चाहिए। क्योंकि भाई कर्म ही आपको हर जगह पे काम आता है, और कर्म का फल आपको मिलता है जीते जी भी और मरने के बाद भी। तो ग्रेव कब्र के अजाब, और उसके बाद उस लड़की को क्या चेंज आता है, क्या माइंड सेट चेंज होता है, वो जाके जरूर देखिए। उसके बाद आप मुझे रिव्यू कमेंट करके बताइए कि भाई कैसी लगी मूवी, और बच्चों को दिखाइए, सब लोग देखिए, क्योंकि भाई ये एक ऐसी सच्चाई है ना जिससे हर इंसान को गुजरना है। तो भाई अभी के लिए इतना ही, और मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।